नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे असुरक्षित पार्किंग। वाहन चोरी अब एक विकराल समस्या बनती जा रही है। खासकर दो पहिया वाहनों की चोरी शहरों में आम बात सी हो गई है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और भी तमाम राज्यों में जो है बड़े बड़े शहर हैं ऐसे जहां पर वाहन चोरी के लिए गिरोह काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में तो हर दिन 3-4 वाहन चोरी की घटनाएं सामने आ ही जाती हैं। यहाँ इस साल 9 महीने में 1140 वाहन चोरी हो चुके हैं। यही हाल बाकी राज्यों में भी है। खास बात यह है कि ज्यादातर वाहन पार्किंग क्षेत्र से चोरी हो रहे हैं, यानी आप जहां गाड़ी पार्क करते हैं वहां पर आपकी गाड़ियां सुरक्षित नहीं हैं। जब बड़े शहरों में सुरक्षा के बीच इस तरह से वाहन चोरी हो रहे हैं तो छोटे शहरों का क्या हाल होगा। वहां तो वैसे भी सुरक्षा के इंतजाम कम ही रहते हैं। हर साल अरबों रुपए के वाहन चोरी करके चोर बाजार में बेच दिए जाते हैं। गाड़ियों के पुर्जे करके अलग अलग करके उनको खपा दिया जाता है और इसलिए केवल 20% वाहन ही बरामद हो पाते हैं। एक तरफ तो पुलिस गलत जगह पार्किंग करने पर गाड़ी उठा लेती है और दूसरी तरफ सही जगह पे पार्किंग कीजिए तो भी गाड़ी चोरी हो जाती है। आखिर कब वाहन चोरी से मुक्ति मिल पाएगी, इसी को लेकर आज हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पर एक चर्चा हो, अच्छी चर्चा हो जिसमें आप तक भी जानकारी पहुंच सके और साथ ही अधिकारियों से, जिम्मेदारों से भी हम ये बात कर सकें कि आखिर ये हो क्यों रहा है और इसका हल क्या है। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में वाहन चोरी बड़ी समस्या बनती जा रही है। पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था और सीसीटीवी कैमरों की निगरानी नहीं होने से चोरों के हौसले बुलंद हैं। अंधेरे का फायदा उठाकर वो गाड़ियों पर हाथ साफ कर देते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हर महीने औसतन 125 वाहन चोरी होते हैं, लेकिन पुलिस 17 से 20% ही वाहन बरामद कर पाती है। इस साल 9 महीनों में 1140 वाहन चोरी हो चुके हैं। एक वाहन की औसत कीमत यदि 85,000 रुपए माने तो इस साल 9 करोड़ 70 लाख के वाहन चोरी हो चुके हैं। ये तो अकेले भोपाल का आंकड़ा है। यदि चारों राज्यों के सभी बड़े शहरों का आंकड़ा जोड़े तो हर साल 100 करोड़ से ज्यादा की गाड़ियां चोरी हो जाती है। चोरी की वारदातें साल दर साल बढ़ती जा रही है। पुलिस भी वाहन चोरों का सुराग लगाने में नाकाम रहती है। पुलिस द्वारा समय समय पर चोरों को गिरफ्तार कर उनसे चोरी के 2 पहिया वाहन जब्त किए जाते हैं। कुछ दिन पहले अयोध्या, लखनऊ और उन्नाव में वाहन चोरी करने वाला गिरोह पकड़ा गया था। पुलिस वाहन चोरी में रिकवरी 17 से 20% मानती है। पुलिस का तर्क है कि कई बार वाहन चोरी की FIR होने के बाद वाहन लावारिस मिल जाता है, वो दूसरे स्थान में लावारिस पड़ा रहता है। एक तरफ तो पुलिस सड़क पर वाहन खड़ा होते ही उठा लेती है और दूसरी तरफ पार्किंग से वाहन चोरी हो रहे हैं। मुख्य पार्किंग स्थलों पर आमतौर पर गाड़ियां शाम 6 से रात 9 बजे के बीच चोरी होती है। इस समय यदि पुलिस चिन्हित पार्किंग स्थलों पर मुस्तैदी दिखाए तो काफी हद तक चोरी पर अंकुश लग सकता है। साथ ही ज्यादा से ज्यादा रास्तों और सभी आउटर पर नाइट विजन के अच्छी क्वालिटी के ANPR कैमरे होने चाहिए, तो वहां से गुजरने वाले वाहन की तुरंत नंबर प्लेट फीड कर सकते हैं। 2 पहिया वाहनों को चोरी के बाद डिसमेंटल किया जाता है। उनके पुर्जे अलग अलग करके और फिर पुर्जे भेज दिए जाते हैं। कई बार दूसरे राज्यों में चोरी के वाहन खपा दिए जाते हैं। वाहन चोरी रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं? यदि इसी तरह चोरियां होती रही तो बड़े बाजारों में वाहन पार्किंग मुश्किल होती जाएगी। वाहन पार्किंग करते हैं, आप मार्केट जाते हैं, किसी भी जगह पर जाते हैं, अमूमन जो जगह लिखी होती है नो पार्किंग, वहाँ तो हम कतई पार्क नहीं करते हैं। लेकिन जहाँ पार्किंग होती है बाकायदा आपको स्लिप दी जाती है और उसके बावजूद भी आप रेलवे स्टेशन पर देख लीजिए, आपको पार्किंग के लिए बाकायदा घंटे का समय बताया जाएगा कि अगर आपकी इतने घंटे खड़ी है गाड़ी तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। अगर आप 1 घंटे से ज़्यादा कर देते हैं तो ये अमाउंट उस तरीके से बढ़ता भी जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी जब आपकी गाड़ी ही सेफ ना हो तो पैसा किस बात का दे रहे हैं आप? कुछ यही मामला है। और कई लोग तो हमारे दर्शक ऐसे भी होंगे जिनकी गाड़ी चोरी भी हो गई होगी और बड़ी टकटकी लगाकर आप ये समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि आखिर उसका हल क्या है। हल तो प्रशासनिक अधिकारी ही बता सकते हैं, लेकिन फिलहाल मामला यही है कि आपकी गाड़ियां पार्किंग में भी सुरक्षित नहीं हैं। ये आंकड़े बता रहे हैं हम। 1140 गाड़ियां ऐसी हैं जो गायब हुई तो मिली ही नहीं
और अलग अलग राज्यों के अलग अलग आंकड़े हैं। और ये मान लीजिए कि अगर आपने पार्किंग की है और अगर गाड़ी चोरी भी हो जाती है तो आपके पास कंप्लेंट लिखाने के अलावा और कोई चारा नहीं होता, क्योंकि वहाँ मौजूद जो पार्किंग को संचालन कर रहे हैं पार्किंग का, या वहाँ पर मौजूद है जो आपको स्लिप भी दे रहे होंगे, उनको भी नहीं पता होता कि आपकी गाड़ी गई कहाँ, क्योंकि वो भी क्या करें, इतने सारे चेहरों को थोड़ी ना याद कर सकते हैं। बहरहाल उत्तराखंड की हम बात कर लेते हैं। सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जाहिर सी बात है ये एक आम समस्या है, हर जगह पर होती है, लेकिन ऐसी कितनी गाड़ियां हैं जो चोरी हो जाती हैं और उनके बारे में अगर आंकलन लगाया जाए तो कई बार तो ये गाड़ी के पार्ट्स ही निकाल कर बेचे जाते हैं और कई बार गाड़ियों की प्लेटें बदल दी जाती हैं, नंबर प्लेट बदल दी जाती है, उसके बाद ये काम में ली जाती हैं, जो चोरों का तरीका होता है जो बताया जाता है पुलिस की तरफ से। कितनी ऐसी गाड़ियां और किस तरह की घटनाएं आपके जहन में हैं, आप बताना चाहेंगे दर्शकों को? सोनू, देखिए, बड़ी तादाद में गाड़ियां चोरी होती हैं और कुछ गाड़ियों की बरामदगी पुलिस के स्तर पर कर ली जाती है और पुलिस के जो अलग अलग विंग हैं वो संयुक्त रूप से जब अभियान चलाती है तो पकड़ ली जाती है। लेकिन जब बरामद कर ली जाती है वो गाड़ी तो जानकारी में आ जाती है या जिसकी चोरी होती है उसको वापस कर दी जाती है। लेकिन बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं जो चोरी हो जाती है और उसके बाद फिर उनकी बरामदगी नहीं हो पाती है, या तो उनको दूसरे राज्यों में भेजकर उनके पुर्जे खोल करके भेज दिए जाते हैं या फिर वो बरामद ही नहीं होती है। तो ऐसी बड़ी संख्या में गाड़ियां हैं और कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो पकड़े जाने के बाद या चोरी होने के बाद जो है चोर अपने गिरफ्तारी के भय से थानों के आसपास छोड़ जाते हैं और वो लावारिस वाहनों में थानों में चढ़ती रहती है। तो तमाम ऐसे वाहन हैं। पुलिस कोशिश कर रही है, ट्रैफिक पुलिस कोशिश कर रही है, लेकिन जो पुलिस के प्रयास हैं वो सफल साबित नहीं हो रहे हैं और साफ जाहिर हो रहा है कि पुलिस को अपनी रणनीति में बदलाव करने की जरूरत है। और जो आधुनिक तकनीकी है, खासतौर से एडवांस कैमरों की बात करें, सीसीटीवी कैमरों की बात करें, नाइट विजन वाले कैमरों की बात करें, तो इनको और बेहतर करने की जरूरत है, वरना ये जो चोरी का सिलसिला ये यूं ही जारी रहेगा और पुलिस जो है सिर्फ और सिर्फ औपचारिकता करती रहेगी। बिल्कुल, ऐसे में सवाल यही कि आम जनता फिर भरोसा किस पर करे, ये सवाल तो हम सभी के जहन में आता है, क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी व्हीकल को ड्राइव कर रहे होते हैं और कभी ना कभी हम भी पार्क ही करते हैं गाड़ी। तो हमें भी ये समझना होगा कि अब आखिर आप क्या करते हैं। आपकी अगर किसी की भी गाड़ी चोरी हो जाती है तो आप पुलिस स्टेशन जाते हैं, कंप्लेन लिखवाते हैं, पुलिस के प्रयास तेज हो जाते हैं, कई बार गाड़ी मिलती भी है, कई बार नहीं भी मिलती है। ऐसे में अब अगर हम ये दर्शकों को जानकारी दें कि पहली प्रायोरिटी में आपको क्या करना चाहिए, तो आप क्या बताएंगे? सोनू, देखिए, गुमशुदगी की तो बात है कि जब किसी भी स्वामी की, किसी मालिक की, किसी भी इंसान की जब कोई वाहन चोरी होता है तो पुलिस में गुमशुदगी करवाता है। लेकिन इस तरह से पुलिस को जन जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। और तमाम ऐसे सामाजिक संगठन है जो माहौल में जिस तरीके के लोग हैं और चोरों के जिस तरह राजधानी में दिनों दिन हौसले बुलंद हो रहे हैं, इनके नेक्सस को कैसे तोड़ा जा सकता है, ये जो तमाम ऐसे पहलू हैं जो एक आम इंसान से सरोकार रखने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आम इंसान को जागरूक होने की जरूरत है, पुलिस को अपने अभियान को जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है और स्कूली में क्षेत्र में जो खास तौर से स्कूली स्टूडेंट हैं वहां पर पुलिस को और ज्यादा जागरूक अभियान चलाने की जरूरत है, ताकि जो चोरी है वो कम से कम हो, चोरों की ज्यादा धरपकड़ हो सके और वाहनों की चोरी ना हो। कई जगह पार्किंग में हम लोग देखते हैं कि हम पार्किंग चार्ज भी देते हैं, समय ज्यादा होता है तो एक्स्ट्रा चार्ज भी करना होता है, बावजूद उसके वहां से भी पार्किंग से भी गाड़ी चोरी हो जाती है। तो ऐसे में उस इंसान की क्या गलती है? तो कहीं ना कहीं पुलिस को अलर्ट होने के साथ साथ आम इंसान को भी जागरूक होने की आवश्यकता है और खास तौर पर पुलिस को अपने नेटवर्क को और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो सोनू अभी हमें बता रहे थे कि किस तरह से जागरूक होने की आवश्यकता है और ज़रूरी है कि आप भी जागरूक रहें। देखिए, बड़े शहरों में तो अमूमन ये होता है कि कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरे भी मौजूद होते हैं, लेकिन छोटी जगहों पर चले जाइए, ग्रामीण अंचलों में चले जाइए, चोरियां यहाँ पर भी होती हैं, लेकिन कई बार यहाँ पर बरामदगी नहीं हो पाती है गाड़ियों की। ढूंढने के बावजूद भी, पुलिस बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बावजूद भी उन्हें कई बार खाली हाथ ही रहना पड़ता है। भोपाल की बात कर लेते हैं। देखिए, भोपाल में भी कई सारी ऐसी घटनाएं हैं जो सीसीटीवी में भी कैद होती हैं, उसके बावजूद भी वो गाड़ियाँ बरामद नहीं की जा सकती हैं, क्योंकि वो गाड़ियां फिर होती नहीं है, उनको तोड़कर, उनके पुर्जे हटाकर उनको पुर्जों को ही बेच दिया जाता है। और रिजवान से हम समझ लेते हैं, रिजवान भी हमें बताएंगे कि किस तरह की घटनाएं यहाँ राजधानी में आप देखते हैं। रिजवान, बताइए, गाड़ी चोरियों की घटनाएं किस तरह की होती है और पुलिस की कार्रवाई किस तरह से होती है? अगर किसी की गाड़ी चोरी हो जाए तो पहली प्राथमिकता में वो क्या कर सकता है?
देखिए, सबसे पहले तो जब गाड़ी चोरी होती है, एक जो पीड़ित होता है वो थाने जाता है, और कई बार ऐसा हमने देखने को ये मिला कि उसकी एफआईआर ही जो है थाने में नहीं लिखाई जाती। पुलिस का यही कहना होता है, सीसीटीवी खंगाल रहे हैं और आसपास लोगों से पूछताछ भी कर रहे हैं, लेकिन एफआईआर जो है पुलिसकर्मी दर्ज नहीं करते। कई मामले ऐसे जो है राजधानी भोपाल और अलग अलग जिलों में सामने आए हैं। दूसरी तरफ पुलिस अब बैनर पोस्टरों का सहारा जो है वाहन चेकिंग, वाहन चोरी को रोकने के लिए ले रही है। हमने एमपी नगर में देखा, और पहले भी अनाजी टीवी पर दिखाया था किस तरीके से पुलिस ने बैनर पोस्टर लगाए हैं, और कैमरों पर भरोसा नहीं है पुलिस को, बैनर पोस्टर पे भरोसा है। पुलिस का कहना है जो भी अपना वाहन पार करें वो खुद ही उसके जिम्मेदार हों, और यहाँ पर चोरी की जो है घटनाएं लगातार हो रही हैं। साफ तौर से देख सकते हैं करोड़ों के वाहन जो साल भर में चोरी होते हैं, लेकिन कुछ ही वाहन जो है पुलिस जब्त कर पाती है। पुलिस का अभियान भी जो है इसको लेकर चलाया जाता है, लेकिन जमीनी स्तर पर देख सकते हैं कुछ भी असर नहीं दिखता, और एक बड़ा आंकड़ा जो है निकलकर सामने आया है। करीब 125 से 130 वाहन जो है राजधानी भोपाल में जो है चोरी हो रहे हैं, लेकिन पुलिस जो है बिल्कुल लापरवाही इसमें दिखाई दे रही है। एक दो वाहन जो है पुलिस जब्त करती है, उसके बाद जो है जो बड़े वाहन है जैसे 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो या जो अन्य वाहन हो, वो बरामद नहीं कर पाती है। भोपाल कमिश्नर का भी यही कहना है, लगातार गुंडे बदमाशों की धरपकड़ की जा रही है जो इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं, और लोगों से अपील की जा रही है सीसीटीवी फुटेज लगाएं अपने घरों में, अपनी दुकानों और ऑफिस के बाहर, स्कूल के बाहर, कॉलेज के बाहर, ताकि ऐसी घटनाएं रोक सके। हालांकि एक बड़ा आंकड़ा है वाहन चोरी का, जो औसतन वाहन जो है लगातार चोरी हो रहे हैं, लेकिन अंकुश जो है इन पर नहीं लग रहा है। जो चोर हैं वो अब शहर से वाहन चुराते हैं और गांव खेड़ों में ले जाकर जो है बेच देते हैं कम दामों में, और उसके बाद जो है उनका रजिस्ट्रेशन भी फर्जी बनाकर दे देते हैं। कई मामले जो है क्राइम ब्रांच ने इस मामले में खुलासा भी इससे पहले किया था। जो वाहन चोर हैं वो शहर से, पार्किंगों से और अन्य स्थलों से गाड़ियां उठाते हैं और गाँव में ले जाकर कम दामों में जो है बेच देते हैं। जी बिल्कुल, तो ऐसी कई घटनाएं सामने आ रही हैं जो सचेत करने के लिए भी हैं, लेकिन अगर पुलिस ही ये कहने लगे कि आपकी गाड़ी की जिम्मेदारी आपकी है, तो ये आम जनता के लिए चिंता का विषय हो जाता है, क्योंकि फिर हम पार्किंग के पैसे किस बात की दे रहे हैं। क्या आपकी जब अधिकारियों से चर्चा होती है, आप बातचीत करते हैं, तो कभी ये सवाल जहन में आया और किसी ने इस पर चर्चा की कि पार्किंग का पैसा फिर किस बात का लिया जाता है अगर आम नागरिक को ही उसकी गाड़ी की सुरक्षा करनी है तो? देखिए, पुलिस का यही कहना है जो पार्किंग है वो निजी स्तर पर चल रही हैं। कई लोगों ने अपना खुद का पार्किंग का जो है खोल लिया है, और नगर निगम ने भी जो है पार्किंग के ठेके दे दिए हैं, और ऐसे लड़कों को बिठाया है नगर निगम के अधिकारियों ने जो बिल्कुल ही पढ़े लिखे नहीं है। कोई भी किसी की गाड़ी भी उठाकर ले जाता है। एमपी नगर की अगर हम पार्किंग की बात करें, या डीबी मॉल के बाहर जो पार्किंग है वहाँ की बात करें, या करोद की, निशातपुरा थाना क्षेत्र की और तलैया थाना क्षेत्र में कई ऐसी पार्किंग है नगर निगम की जो गुंडे बदमाश चला रहे हैं। उनको खुद इस बात की परवाह नहीं है कि गाड़ी कौन खड़ी कर गया था और कौन उठाकर ले जा रहा है। हालांकि सबसे ज्यादा घटनाएं जो है पार्किंग के स्थलों से हो रही हैं, और जो गलत तरीके से जो नो पार्किंग में वाहन खड़े रहते हैं उनमें भी जो है इस तरह की वारदातें जो है होती हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से जो है बड़ी लापरवाही इसमें दिखाई देती है। ना पुलिस पूछताछ करती है, ना पार्किंग स्थलों का वेरिफिकेशन करवाती है। उनको नगर निगम ने किन लोगों को रखा है और उनके अपराध पुराने हैं या नहीं है, या वो खुद चोर हैं या और अन्य गतिविधियों में लिप्त हैं। जी, इसे घोर लापरवाही कहा जाएगा, क्योंकि जब आप गाड़ी खरीदते हैं तब आपसे भी टैक्स लिया जाता है, आप टोल पर जाते हैं तब आपसे टैक्स के रूप में आपसे टोल राशि ली जाती है। आप अगर हेलमेट नहीं लगाते हैं, आप सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, तो आपसे चालान ले लिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद जब आप पार्किंग पर गाड़ी लगाते हैं, वो पार्किंग अगर निजी हाथों में दी जा रही है, तो तब भी क्या सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है? तो फिर ये निजी हाथों में दी क्यों जा रही है? क्योंकि आम नागरिक तो यही सोचकर गाड़ी पार्क कर रहा है कि उसने जब वो गाड़ी पार्क की है, उसने जब राशि दी है, जब वो लौटेगा, क्योंकि बाकायदा आपको जो स्लिप मिलती है पार्किंग करने के समय पर, उस पर ना केवल आपकी गाड़ी का नंबर होता है, समय होता है, तो कम से कम इतना तो नियम बनाया जाए कि बगैर स्लिप के कोई भी अपनी गाड़ी वापस लेकर नहीं जा सकेगा, और जो भी वहां पर अटेंडर हो या स्लिप जिसने दी हो या पार्किंग संचालक हो, वो ये सुनिश्चित करें कि बगैर स्लिप के फिर वो गाड़ी न जाने दे। कम से कम इतनी तो सुरक्षित चीजें करनी ही पड़ेंगी। हालांकि अब ये तो विचार ही हैं, सलाहें ही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान जानकारी के लिए। धाराएं क्या कहती हैं? धाराएं 379 के तहत वाहन चोरी अपराध में सजा का प्रावधान है, और ये धारा गैर जमानती होती है। अगर इस तरह की घटना करने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर मामले दर्ज कराएं तो इस तरह का कानून है,
और आईपीसी की धारा 379 के अनुसार जो भी चोरी करता है उसे 1 साल का कारावास भी होता है। गैर जमानती ये जो आईपीसी की धारा ये होती है। बहरहाल छत्तीसगढ़ की हम बात कर लेते हैं। करिश्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे हम और भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये घटना आम है, चाहे आप देश के किसी भी कोने में चले जाइए इस तरह की चीज़ें आपको सुनाई दे ही जाती हैं। और अभी भी हम जब चर्चा कर रहे थे करिश्मा कि गाड़ियों के पार्ट्स निकाल लिए जाते हैं, उनको अलग अलग करके बेचा जाता है, गाड़ियों की प्लेट चेंज कर ली जाती हैं। कई बार ये भी होता है कि आपकी गाड़ी उस पार्किंग में से चोरी हो जाती है जहां पर आपको बाकायदा स्लिप दी गई है, क्योंकि या तो वो निजी पार्किंग है या तो पुलिस कह देती है आपकी सुरक्षा आपके हाथ। ऐसी कई सारी घटनाएं हैं और आम नागरिक इस वक्त जो देख रहा है, हमें सुन रहा है, वो यही सोच रहा है कि अगर मैं पैसा भी दे रहा हूं पार्किंग का और पार्किंग में से ही गाड़ियां चोरी हो रही हैं, तो फिर मेरी गाड़ी सुरक्षित कहां है? जी बिल्कुल पारुल, जैसा कि आपने बताया कि अगर हम बात करें पार्किंग की और नो पार्किंग की, तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आती है। क्योंकि जिस तरीके से हम मल्टी लेवल पार्किंग की अगर बात करें तो रायपुर राजधानी में मल्टी लेवल पार्किंग बनाई गई है, लेकिन यहाँ पर जनता की भी जो है यहाँ पर लापरवाही नजर आती है। चंद पैसे बचाने के लिए जो है जनता नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर देती है, या फिर कई ऐसी जगहों पर गाड़ी खड़ी कर चले जाते हैं कि थोड़ा सा ही तो समय लगना है, तो जिसकी वजह से देख सकते हैं कि ऐसी जगहों पर जहाँ पर सीसीटीवी नहीं होते हैं, लोग आसपास मौजूद नहीं होते, तो ऐसी जगहों से देखा जाता है कि जो चोर है ज्यादातर वाहनों की चोरी करते हैं। साथ ही में रायपुर राजधानी की भी अगर बात करें तो पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई चोरों के ऊपर बीते 2 महीने में की थी, जिसमें 50 बाइक चोर मतलब 50 बाइकों को चोरी करने वाले जो गिरोह था उसको जो है पुलिस ने कार्रवाई कर पकड़ा था। 15 चोर इसमें शामिल थे और साथ ही में एक जो लड़का था वो नाबालिग भी था। तो देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये जो गिरोह है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। रायपुर राजधानी में लगातार वाहन की चोरियों पर जो है देख सकते हैं कि आला कमान और जितने भी बड़े पदाधिकारी है सक्रिय नजर आते हैं, हालांकि कार्रवाई करते भी हैं, लेकिन अभी भी देखा जा रहा है कि लाखों की संख्या में वाहनों की चोरी पूरे छत्तीसगढ़ में नजर आती है। साथ ही में अगर पार्किंग की भी अगर बात करें तो देखा जा सकता है कि अच्छी फैसिलिटीज जो है हमें नहीं देखने को मिलती है। रायपुर राजधानी की अगर बात करें और छत्तीसगढ़ के कई ऐसे जिले वहां पर भी देखा जाए तो जिस तरीके से सीसीटीवी होने चाहिए, बड़े बड़े मल्टी लेवल पार्किंग की अगर बात करें, चौक चौराहों की बात करें, हम अलग अलग जगहों की पार्कों के बाहर की बात करें या फिर कोई बिल्डिंगों के बाहर की बात करें, तो देख सकते हैं कि उस तरीके की जो है व्यवस्थाएं नहीं होती, सुविधाएं नहीं होती, जिसकी वजह से चोरों को एक और बड़ा मौका मिल जाता है। बिल्कुल, ऐसे में कई सारे ऐसी घटनाएं हैं जिनमें अलग अलग तरीके से जो है प्लान्स किए जाते हैं। आपने बताया गिरोह भी किस तरह से सक्रिय हैं, जो पूरी प्लानिंग के साथ आपकी गाड़ी पर रेकी करते हैं और उसके बाद उसे चोरी करते हैं। बहुत शुक्रिया करिश्मा। पार्किंग में अगर असुरक्षित है गाड़ी तो फिर गाड़ी पार्क कहाँ जाएगा? आम जनता की ये समस्या है और यहाँ हो चली है, क्योंकि 1100 से ज्यादा घटनाएं सामने आ चुकी हैं जो मध्य प्रदेश की हैं। अलग अलग राज्यों की तो अलग अलग घटनाएं हैं, कानून हैं, धाराएं हैं, लेकिन ये चोर पकड़ाई में आए तब। हाँ, गिरोह के रूप में जब ये काम करते हैं तो पुलिस प्रशासन की नाक में दम हो जाता है, तब इन्हें ढूंढा भी जाता है, इन्हें पकड़ा भी जाता है, इनसे गाड़ियां भी बरामद होती हैं। बड़ी बड़ी चोरियों को ये अंजाम दे रहे होते हैं, डकैती और भी घरों में चोरियां करना, ये तमाम काम उनके होते हैं। लेकिन कई बार पकड़ाई भी जाते हैं, कई बार आपकी गाड़ी मिल भी जाती है, लेकिन नहीं भी मिलती है। अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आम जनता की ये समस्या, जो आम जन इस वक्त हर किसी के जहन में ये होगा कि मैं भी गाड़ी पार्क करता हूं तो क्या मुझे ही उस गाड़ी के पास खड़े रहकर उसका ध्यान रखना होगा? अगर इस तरह के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं कि पार्किंग में से भी गाड़ियां चोरी हो रही हैं, तो चिंता का विषय हो चला है। देखिए, असुरक्षित वाहन पार्किंग एक बड़ा मुद्दा रहा है, चाहे लखनऊ की बात करें या पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें। इसको लेकर तमाम तरह के अभियान भी चलाए जाते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी असुरक्षित वाहन पार्किंग की समस्या का समाधान नहीं हो चुका। अभी हाल ही में लखनऊ में 9 मल्टी लेवल पार्किंग का जो है लोकार्पण हुआ था। इसी समस्याओं को देखते हुए मल्टी लेवल पार्किंग का लोकार्पण हुआ, ताकि इस तरह की समस्याएं ना हो। लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन समस्या लगातार बनी हुई है। लेकिन अगर असुरक्षित वाहन की बात करें तो असुरक्षित वाहन से कहीं ना कहीं जो रोड एक्सीडेंट हैं उनको भी बढ़ावा मिल रहा है, उनसे उस वजह से घटनाएं हो रही हैं और तमाम चोरी की घटनाएं तो होती हैं। और कई बार यहाँ पर अभियान चलाकर जो मल्टी लेवल पार्किंग है वहां पर लोग चोरी के वाहन वहां पे खड़े कर देते हैं। कई बार ऐसे पुलिस ने खुलासा भी किया है, गैंग पकड़ा गया है। जो वाहनों को जो ऐसे वाहन होते हैं जो लावारिस होते हैं वहां पर मल्टी लेवल पार्किंग में वो खड़े कर देते हैं, और जब कोई पकड़ा जाता है उसकी निशानदेही पर इस तरह की दर्जनों वाहन बरामद हुए हैं। लेकिन वहां
असुरक्षित वाहन समस्या जरूर है, लेकिन लगातार अभियान चलाकर उसको लेकर अभियान चलाया जाता है और ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह के वाहन पार्क करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है और कई ऐसे बड़े गैंग का पर्दाफाश भी पुलिस कर चुकी है। कह सकते हैं कि असुरक्षित वाहन एक समस्या जरूर है, लेकिन इसको लेकर सरकार और जिला प्रशासन सजग और लगातार इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए अभियान भी चलाया जाता रहता है। बिल्कुल, ऐसे में ज़रूरी है कि हम इस बात का भी ध्यान रखें कि जब हम गाड़ी खरीद रहे हैं तो आरटीओ की साइट्स हैं जहां पर आप जाकर चेक भी कर सकते हैं कि कहीं कोई आपको चोरी की गाड़ी तो नहीं थमा रहा है। ये भी एक तरीका है जब इन सारी घटनाओं से कम आप खुद जागरूक हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप जानकारी के लिए। लखनऊ में तो ऐसा है कि मल्टी लेवल पार्किंग से भी गाड़ियां चोरी हो जाती हैं, यानी हर जगह आपकी गाड़ी असुरक्षित है और पुलिस कोशिश करती है उन्हें ढूंढने की, लेकिन कई बार असफलताएं ही हासिल होती हैं। ऐसे में क्या करें, बहुत कुछ आप कर नहीं सकते। ये ज़रूर कर सकते हैं, अगर आप बड़े शहरों के निवासी हैं तो ये ध्यान रखें कि आपकी गाड़ी सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में ज़रूर खड़ी हो और जब आप गाड़ी पार्क कर रहे हैं तो पार्किंग वाले से ज़रूर ये सुनिश्चित करें कि वो वहाँ उसी जगह पर ही मौजूद रहे, क्योंकि कई बार गाड़ियाँ खड़ी कराने के बाद आपका जो पार्किंग संचालक है या जो उस वक्त मौजूद है, जो आपसे पैसे ले रहा होता है, वो वहाँ पर होता ही नहीं है। तो कुछ जागरूक आप भी हो सकते हैं। गाड़ी खरीदते समय भी जागरूक रहिए अगर आप सेकेंड हैंड व्हीलर परचेज कर रहे हैं, और इसके अलावा और भी पैमानों पर आपको और भी चीज़ों को जानने की आवश्यकता है जब आप गाड़ी खरीद रहे हैं। तो ध्यान रखिए अपना और अपनी गाड़ी सही जगह पर पार्क कीजिए, क्योंकि कई बार आपको मिलेगी, कई बार नहीं भी मिलेगी। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।